ओके, वेलकम बैक टू फ्लेयर कॉलेज। आज हम स्टडी करने वाले हैं नेटवर्क डायग्नोस्टिक टूल्स एंड कमांड्स को। अगर मैं आपको टेक्स्ट बुक में भी दिखाऊं तो 1.11 नेटवर्क डायग्नोस्टिक टूल्स एंड कमांड आज का हमारा टॉपिक है। इसमें हम बात करेंगे भाई नेटवर्क डायग्नोस्टिक टूल्स और कमांड्स होते क्या हैं, फिर उसके बाद नेटवर्क ट्रबल शूटिंग की बात करेंगे, फिर बात करेंगे पिंग कमांड, आईपी कॉन्फ़िग एंड इफ कॉन्फ़िग कमांड की, और लास्ट में हम बात करेंगे टेलनेट, पुट्टी एंड सिक्योर शेल के बारे में। ठीक है, तो अगर आपको टॉपिक समझ आए तो काइंडली चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को, नेटवर्क डायग्नोस्टिक टूल्स एंड कमांड को। तो नेटवर्क डायग्नोस्टिक टूल्स आर यूज्ड टू फाइंड नेटवर्क प्रॉब्लम। जब भी मेरे नेटवर्क में, मान लो ये मेरा एक नेटवर्क है, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आती है, मैं इंटरनेट को एक्सेस नहीं कर पा रहा या फिर मैं इस डिवाइस से इस डिवाइस को डेटा सेंड नहीं कर पा रहा, तो ये क्या है, बेसिकली मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है। तो जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम आती है तो हम यूज करते हैं नेटवर्क डायग्नोस्टिक टूल्स एंड कमांड का, ताकि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। ठीक है, द हेल्प चेक इंटरनेट एंड नेटवर्क कनेक्शन। नेटवर्क का जो कनेक्शन है, यानी आपस में जो इन डिवाइसेस का कनेक्शन है, और जो इंटरनेट के साथ इनका कनेक्शन है, उनको चेक करने के लिए हम किन का यूज करते हैं, टूल्स एंड कमांड्स का। किस तरह से, फॉर एग्जांपल ये मेरा क्या है, डाटा है। अब मैं इसको एक दूसरे को सेंड करके चेक करूंगा क्या मेरा उस डिवाइस के साथ कनेक्शन बना हुआ है। ठीक है, तो अगर तो डेटा ठीक तरीके से उन डिवाइसेस के पास पहुंच जाता है तो ओके है मेरा कनेक्शन, अगर नहीं पहुंच पाता तो मेरे नेटवर्क के अंदर प्रॉब्लम है। ठीक है, ये किसके जरिए पता चलेगा, इन्हीं के जरिए। इसी तरह दूसरा इंटरनेट के साथ, तो मान लो इस डेटा को मैं सेंड करूंगा इंटरनेट के ऊपर, तो ये मैंने डेटा सेंड कर दिया, तो अगर तो डेटा ठीक तरीके से पहुंच गया और रिस्पॉन्स भी आ गया तो मेरा कनेक्शन ओके है, अगर नहीं आता तो मतलब उसमें प्रॉब्लम है। फिर उस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए मैं किसका यूज करूंगा, नेटवर्क टूल्स और कमांड्स का। ठीक है, These tools show whether the device communicate properly। ठीक है, जिस तरह से अभी हमने देखा कि भाई अगर तो ये डेटा एक दूसरे को सेंड हो रहा है, यानी कि ये आपस में कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, तो फिर तो कनेक्शन क्या है, ओके है। ठीक है, और ये हमें किसके जरिए पता चलता है, इन्हीं टूल्स और कमांड के जरिए। उसके बाद कमांड आर एंटर यूजिंग कमांड प्रॉम्प्ट और टर्मिनल। अब जो कमांड जिनको आप यूज करोगे, जिनके जरिए आप पता लगाओगे भाई मेरा इंटरनेट का या फिर मेरा नेटवर्क का कनेक्शन बना हुआ है या नहीं, उसको हम कहां पे यूज करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट में या टर्मिनल में। अब इस कमांड प्रॉम्प्ट को आप किस तरह से ओपन करोगे, आप अपने लैपटॉप पे या पीसी पे विंडो आर प्रेस करोगे तो आपके सामने ये विंडो नजर आएगी। ठीक है, यहाँ पे आपने सीएमडी लिखना है, जैसा कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, और आपने ओके प्रेस कर देना है। तो ये आपके सामने जो ओपन ब्लैक स्क्रीन नजर आ रही है, किसकी है, कमांड प्रॉम्प्ट की है। ठीक है, यहाँ पे अब आपने कमांड्स डालनी है, वो आगे हम प्रैक्टिकली देखेंगे भी, क्योंकि आपकी बुक में दी गई है, तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। ठीक है, इट हेल्प आइडेंटिफाई स्लो और ब्रोकन कनेक्शन। इन्हीं कमांड्स और टूल्स के जरिए हमें पता चलता है कि भाई हमारा जो नेटवर्क है उसकी स्पीड स्लो हुई है या फिर कनेक्शन ही टूट गया है हमारा। ठीक है, दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे नेटवर्क ट्रबल शूटिंग। तो नेटवर्क ट्रबल शूटिंग इज डन टू फाइंड एंड फिक्स नेटवर्क इश्यूज। तो नेटवर्क ट्रबल शूटिंग क्या होती है कि जब भी हमारे इस नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसको तलाश करना, ठीक है, फिर उसको ठीक करना हमारा क्या कहलाता है, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग कहलाता है। अब इसमें कौन कौन से स्टेप हो सकते हैं, तो ये स्टेप आपके इस नेटवर्क ट्रबल शूटिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिसमें आप केबल का कनेक्शन चेक करोगे, राउटर और स्विच का जो कनेक्शन होता है। ठीक है, ये जो हमारा स्विच है जिसके साथ हमारे सारे डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, और ये हमारा राउटर है, तो इनके दरमियान का जो कनेक्शन है इसको चेक करेंगे। आईपी एड्रेस के जितनी भी डिवाइसेस हैं, मैंने इनको आईपी एड्रेस ठीक दिया हुआ है, उनको चेक करेंगे। फिर नेटवर्क की सेटिंग को चेक करेंगे कि भाई जितनी भी इसकी सेटिंग होती है, सबनेट मास्क होता है, आईपी एड्रेस होता है, डिफॉल्ट गेटवे होता है, वो ठीक दिए हुए हैं। फिर उसके बाद डीएनएस सिस्टम, कि भाई जो आप सर्च करते हो, आप तो नेम से सर्च करते हो ना, तो जब इंटरनेट के ऊपर या किसी भी होस्ट के ऊपर जाता है तो वो आईपी एड्रेस के जरिए जाता है। तो क्या जो आप सर्च कर रहे हो, जो आप नेम लिख रहे हो, वो आईपी एड्रेस में तब्दील हो रहा है या नहीं हो रहा, तो वो चेक करोगे। इंटरनेट का कनेक्शन चेक करोगे। फिर आपने स्पीड को चेक करोगे कि भाई आपने मान लो 10 पैकेट सेंड किए, तो कितने वहां तक पहुंचे, कितने का रिस्पॉन्स हुआ है, कितने लॉस हुए, कितने ठीक तरह से पहुंचे, वो सब चेक करना हमारा किस में आता है, नेटवर्क ट्रबल शूटिंग में आता है। ठीक है,
उसके बाद इट हेल्प डिटेक्ट कनेक्शन एंड स्पीड प्रॉब्लम, इसी की मदद से हम कनेक्शन को चेक करते हैं और अगर कोई स्पीड की प्रॉब्लम आ रही है उसको चेक करते हैं। तो ट्रबल शूटिंग चेक केबल्स डिवाइसेस एंड सेटिंग, ठीक है, हम बात कर चुके हैं कि भाई इसमें क्या क्या है, केबल का कनेक्शन है, उसके बाद डिवाइसेस को चेक करते हैं, भाई डिवाइसेस सही तरह से कनेक्टेड हैं, आईपी एड्रेस ठीक दिए हुए हैं, फिर जितनी भी सेटिंग है वो भी हम ट्रबल शूटिंग के अंदर ही चेक करते हैं। ट्रबल शूटिंग बेसिकली कुछ नहीं है भाई, स्टेप है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो कि मैंने यहाँ पे राइट डाउन भी किए हुए हैं। उसके बाद इट रिड्यूस नेटवर्क डाउन टाइम एंड एरर्स, डाउन टाइम से मतलब कि हमारा जो नेटवर्क है वो बंद पड़ा हुआ है उसको क्या करता है, कम करता है, ठीक है। उसके बाद एरर्स, अगर कोई भी एरर है उसको ठीक करता है। उसके बाद इट हेल्प मेंटेन स्मूथ कम्युनिकेशन, तो डिवाइसेस के दरमियान जो कम्युनिकेशन है उसको मेंटेन रखता है, उसकी कम्युनिकेशन को ठीक तरह से काम करने के लिए मेंटेन रखता है, बरकरार रखता है। प्रॉपर ट्रबल शूटिंग इंप्रूव नेटवर्क परफॉर्मेंस, अगर आप ट्रबल शूटिंग ठीक तरह से करोगे तो आपकी जो नेटवर्क की परफॉर्मेंस है वो भी क्या होगी, बेहतर होगी, इंप्रूव होगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं पिंग कमांड की। तो पिंग कमांड इज यूज्ड टू टेस्ट नेटवर्क कनेक्टिविटी, नेटवर्क कनेक्टिविटी का मतलब ये मेरा क्या है, नेटवर्क है कि भाई ये जो मेरी डिवाइस है इस डिवाइस के साथ या इस डिवाइस के साथ या फिर मेरे राउटर के साथ कनेक्ट है या नहीं, वो हम किसके जरिए पता लगाते हैं, पिंग कमांड के जरिए। मैं भी आपको करके भी दिखाऊंगा। इट चेक इफ अ डिवाइस इज रीचेबल ऑन ए नेटवर्क, ठीक है, ये चेक करती है कि जो डिवाइस है वो रीचेबल है, रीचेबल मतलब उसके साथ कनेक्ट है या नहीं उस नेटवर्क के ऊपर, ठीक है। जिस तरह के ये डिवाइस है ये चेक करेगी कि क्या ये जो डिवाइस है इस नेटवर्क के जरिए कनेक्टेड है, इसको मैं डेटा सेंड कर सकता हूं या नहीं कर सकता, ठीक है। उसके बाद पिंग कमांड किस तरह से चेक करती है, ये क्या करती है, पिंग सेंड स्मॉल डेटा पैकेट टू अनदर डिवाइस, ठीक है, ये क्या करती है, छोटे छोटे स्मॉल पैकेट सेंड करती है दूसरे डिवाइस को। किस तरह से, मान लो मैंने चेक करना है इस राउटर को कि भाई इस राउटर के साथ मेरा कनेक्शन बना हुआ है या नहीं, तो मैं क्या करूंगा, इस डिवाइस से इस राउटर के ऊपर क्या करूंगा, पैकेट सेंड करूंगा। तो ये देखो मैंने क्या कर दिए, 4 पैकेट जाते होते हैं नॉर्मली, मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके दिखाता हूं, आप एनिमेशन को देखो तो देखो 4 पैकेट यहां से गए, ठीक है। तो अगर तो कनेक्शन बना हुआ है तो फिर ये क्या होगा, रिस्पॉन्स देगा, अगर नहीं होगा तो पैकेट इस तक पहुंचेंगे नहीं, रास्ते में ही क्या हो जाएंगे, लॉस हो जाएंगे, ठीक है। तो अब देखो कनेक्शन क्योंकि बना हुआ है तो राउटर रिस्पॉन्स करेगा कि हाँ भाई मेरा आपके साथ कनेक्शन बना हुआ है, ठीक है। अब यही चीज मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊं तो मैंने विंडो आर प्रेस किया, हमने बात की थी ना हम कहां पे इसका यूज करते हैं, तो कमांड प्रॉम्प्ट को मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। अब यहां पे मैं मेरा जो राउटर है मैं उसका आईपी एड्रेस डालता हूं तो देखना मुझे रिस्पॉन्स आएगा, ठीक है। तो मेरा जो आईपी एड्रेस है वो मैं डाल देता हूं 168.100.1, ठीक है, ये मेरा आईपी एड्रेस है राउटर का। तो मैं अपने पीसी से उस राउटर को पिंग कर रहा हूं तो देखना मुझे रिस्पॉन्स आता है या नहीं। तो देखो यहाँ पे कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, उसकी वजह क्या है कि मैंने पिंग नहीं लिखा हुआ, तो पहले आपने पिंग लिखना है, तो ये मैंने पिंग लिखा, ठीक है। उसके बाद अब आपने डालना है अपना आईपी एड्रेस, तो 168.100.1, तो अब देखना मुझे रिस्पॉन्स आएगा, तो देखो ये रिस्पॉन्स आ रहा है, तो ये रहा, कहां से रिस्पॉन्स आ रहा है, ये रहा 192.168.1, ये मेरा राउटर का आईपी एड्रेस है, वो मुझे रिस्पॉन्स दे रहा है कि भाई हाँ आप मेरे साथ कनेक्टेड हो, ठीक है। उसके बाद देखो आगे पढ़ें, इट मैयर रिस्पॉन्स टाइम फ्रॉम डेस्टिनेशन, अब ये रिस्पॉन्स टाइम को भी मैयर कर रहा है कि भाई देखो जो पहला पैकेट है उसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो कितना है, 2 मिली सेकेंड, उसके बाद दूसरे का 12 मिली सेकेंड, फिर तीसरे का 1 मिली सेकेंड, फिर चौथे का 4 मिली सेकेंड, और इसको देखो इसका एवरेज कितना हो जाएगा, देखो मिनिमम जो हमारा टाइम लगा वो 1 मिली सेकेंड और मैक्सिमम कितना लगा 12, देखो यहाँ पे सबसे कम जो लगा था 1 था ना और मैक्सिमम 12 था, और एवरेज जब इसकी निकाली चारों को प्लस करके 4 पे डिवाइड किया तो हमारे पास कितना आ गया, एवरेज जो हमारा टाइम लगा वो कितना है 4 मिली सेकेंड। तो वही बात यहाँ पे कर रहा है, इट मैयर रिस्पॉन्स टाइम फ्रॉम डेस्टिनेशन, दिस कमांड हेल्प डिटेक्ट नेटवर्क डिले, अगर कोई भी नेटवर्क में डिले होता है, देखो यहाँ पे टाइम के साथ रिस्पॉन्स आ रहा है ना, अगर डिले हो रहा है तो वो भी हमें इस पिंग कमांड के जरिए पता चल जाता है कि भाई ये जो पैकेट है सेंड होने में या रिस्पॉन्स आने में टाइम लग रहा है,
ठीक है। इट इज कॉमनली यूज टू चेक इंटरनेट कनेक्शन, ये ज्यादातर इंटरनेट के कनेक्शन के लिए यूज होता है, जिस तरह से आपकी बुक में एग्जांपल भी दी गई है पिंग google.com। तो मैं देखो अगर इसको पिंग करता हूं google.com, तो मैं अगर तो मेरा कनेक्शन बना हुआ तो गूगल का सर्वर मुझे रिस्पॉन्स करेगा। तो देखो मुझे रिस्पॉन्स आ रहा है क्योंकि मैं इंटरनेट के साथ कनेक्ट हूं। अगर मैं अब आप अपने इंटरनेट कनेक्शन को बंद कर देता हूं, पहले मैं आपको ये आईपी एड्रेस सिखा दूं। तो ये देखो ये जो आईपी एड्रेस है मैंने इसको कॉपी किया, मैं गूगल के ऊपर गया और गूगल के ऊपर मैं सर्च करता हूं अब, तो ये आ गया मैं गूगल के ऊपर। ठीक है, इस वही आईपी एड्रेस जो मैंने आपको यहाँ पे इसको सर्च किया तो देखना यहाँ पे गूगल की जो ये देखो गूगल ओपन कर, तो ये जो पेज था ये मुझे रिस्पॉन्स कर रहा था, ये गूगल का सर्वर है, ये मुझे रिस्पॉन्स कर रहा था भाई आप मेरे साथ कनेक्ट हो, आप यहाँ पे कुछ भी सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूं तो देखो मुझे रिस्पॉन्स मिल रहा है क्योंकि मैंने चेक कर लिया था मैं गूगल के साथ कनेक्टेड हूं। ठीक है, अब देखो अगर मैं अब अपने उसको बंद कर देता हूं, अब मैं यहाँ पे मैंने अपना जो है इंटरनेट है उसको क्लोज कर दिया, देखो एरोप्लेन मोड ऑन कर दिया है। तो अब अगर मैं वही करता हूं पिंग google.com, तो अब देखना मेरा, तो वो कह रहा है कि भाई जो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो वो जो होस्ट है google.com वो मुझे नहीं मिला, कुड नॉट फाइंड। ठीक है, तो ये किसके जरिए पता चल रहा है, पिंग के जरिए। जब कनेक्ट था तो तब उसने रिस्पॉन्स किया, जब नहीं कनेक्ट तो उसने बता दिया कि भाई आप मेरे साथ कनेक्ट नहीं हो, वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा। ठीक है, तो यही चीज आपकी इस बुक की डायग्राम में भी एक्सप्लेन की गई है। ये देखो आप पिंग कर रहे हो, ये आईसीएमपी का मतलब है इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, जो यहाँ पे पैकेट सेंड हुए थे। ठीक है, तो वही यहाँ पे क्या आ रहे हैं, सेंड हो रहे हैं इस होस्ट को, जिस तरह हमने गूगल को देखा था कि मान लो ये गूगल का सर्वर है तो यहाँ पे वो सेंड हो रहा है। तो अगर आप कनेक्टेड हो तो ये आपको रिस्पॉन्स करेगा, जिस तरह से हमने यहाँ पे राउटर में भी देखा था। ठीक है, देखो यहाँ पे मैं इस डिवाइस से पहले 4 पैकेट यहाँ पे सेंड कर रहा हूँ। ठीक है, फिर ये क्या करेगा, मुझे रिस्पॉन्स करेगा अगर तो मैं इसके साथ कनेक्टेड हूँ। ठीक है, जब पैकेट पहुंच गए तो अब ये रिस्पॉन्स कर रहा है कि भाई आप मेरे साथ कनेक्ट हो। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात करेंगे आईपी कॉन्फ़िग एंड इफ कॉन्फ़िग कमांड की। ये दोनों एक ही कमांड, आईपी यूज होती है हमारे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में। ठीक है, और दूसरी हमारी होती है इफ कॉन्फ़िग कमांड जो यूज होती है हमारी मैक ओएस में। ठीक है, काम दोनों का एक ही है। विंडो में अगर आप मान लो आपके डिवाइस में विंडो इंस्टॉल है तो तब आप आईपी कॉन्फ़िग का यूज करोगे, लेकिन अगर आपके सिस्टम में मैक ओएस यानी आपकी डिवाइस एप्पल वालों की है तो फिर आप यूज करोगे इफ कमांड का। ठीक है, अब इनका काम क्या है, दिस कमांड डिस्प्ले नेटवर्क सेटिंग, आपकी जो नेटवर्क सेटिंग है उसको डिस्प्ले करता होता है हमारा आईपी कॉन्फ़िग या फिर इफ कॉन्फ़िग। अब मैं आपको प्रैक्टिकली भी दिखा देता हूं, तो हम फिर वही करेंगे, कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर जाएंगे तो मैंने विंडो आर प्रेस किया, यहाँ पे मुझे विंडो शो हुई, यहाँ पे मैंने सीएमडी लिखा, ओके किया तो मैं आ गया अपनी कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे मैं वो अपनी कमांड लिख देता हूं। अब क्योंकि मैं विंडो का यूज कर रहा हूं तो इस वजह से मैं आईपी कॉन्फ़िग का यूज करूंगा। ठीक है, अगर आपकी भी विंडो है तो फिर आप इसका यूज करोगे, अगर आपकी मैकबुक है तो फिर आप इफ कॉन्फ़िग का यूज करोगे। ठीक है, तो जैसे ही मैंने यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िग लिख के प्रेस की एंटर किया तो ये देखो मेरे नेटवर्क की सेटिंग आ गई कि भाई ये आपका आईपी एड्रेस है, ये आपका सबनेट मास्क है। सबनेट मास्क बेसिकली बताता होगा भाई नेटवर्क की बिट कौन सी है आपके आईपी एड्रेस में। ठीक है, उसके बाद ये हमारा डिफॉल्ट गेटवे। डिफॉल्ट गेटवे का मतलब आपका जो राउटर का आईपी होता है जिसके जरिए आप इंटरनेट के जरिए कनेक्ट होते हो उसकी बात कर रहा है। ठीक है, तो ये देखो सारा कुछ उसने शो कर दिया। अब एक और कमांड है, अगर आप आईपी कॉन्फ़िग लिख के इसको डिटेल में देखना चाहते हो तो ये मैंने आईपी कॉन्फ़िग और आर लिख दिया। अब ये मेरे नेटवर्क की सेटिंग को डिटेल में शो करेगा। तो देखो इसने सारा कुछ कितना ज्यादा जो डाटा मुझे प्रोवाइड किया है, क्योंकि अब इसने मेरी नेटवर्क की सेटिंग को डिटेल में, आपका डीएचसीपी सर्वर, ठीक है, ये देखो कितनी सारी चीजें इसने बताई हैं। ठीक है, तो इसके जरिए भी हम पता लगाते हैं कि भाई हमारा जो नेटवर्क है वो प्रॉपरली काम कर रहा है। नेटवर्क की सेटिंग को हम इसके जरिए देख सकते हैं। ठीक है, दे शो आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क। अभी मैं आपको दिखा भी चुका हूं कि भाई जो हमारा आईपी एड्रेस और सबनेट मास्क, ठीक है, कहां पे गया, ये रहा, ये हमारा आईपी एड्रेस है, ये आपको नजर आ रहा है। ठीक है, उसके नीचे ये हमारा सबनेट मास्क है। ठीक है, फिर ये हमारा डिफॉल्ट गेटवे।
तो ये सारा किसके जरिए हमें आईपी कॉन्फ़िग के जरिए नजर आ रहा है। आईपी कॉन्फ़िग हमारे नेटवर्क की सेटिंग को शो करता है, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे राइट डाउन भी किया हुआ। शो आईपी एड्रेस एंड सबनेट मास्क, दे आल्सो शो गेटवे एंड नेटवर्क स्टेटस, ठीक है, अभी मैं आपको उसको भी दिखा चुका हूं। तो ये देखो आपका डिफॉल्ट गेटवे इसकी बात कर रहा है कि भाई आपके गेटवे क्या होता है, जब आप इंटरनेट के साथ आपने कनेक्शन बनाना है, जो भी डेटा आपने इंटरनेट से डाउनलोड करना है या अपलोड करना है, तो आप इसी गेटवे का यूज करते हो। ये बेसिकली आपके राउटर का आईपी होता है, ठीक है। उसके बाद दिस कमांड हेल्प नेटवर्क ट्रबल शूटिंग, यही कमांड आपकी नेटवर्क ट्रबल शूटिंग में भी मैंने आपको स्टेप में दिखाया था ना कि भाई नेटवर्क ट्रबल शूटिंग के अंदर सेटिंग वाला स्टेप भी इन्वॉल्व है। तो आप जब भी आपने अपने नेटवर्क की सेटिंग को चेक करना है तो आप आईपी कॉन्फ़िग का यूज करोगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं टेलनेट पुटी एंड सिक्योर शेल की। तो अब ये क्या होता है, अब मान लो ये मेरा क्या है, एक नेटवर्क बना हुआ है, ठीक है। अब ये मेरा क्या है, एक होस्ट है, ठीक है, सर्वर है मेरा। तो ये जो मेरी डिवाइस है PC1, ये क्या करेगी, रिमोटली एक्सेस करेगी। उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है टेलनेट या फिर सिक्योर शेल की, ठीक है। पुटी क्या होता है इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। अब टेलनेट के जरिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे बैठा बैठा इसको एक्सेस कर लूंगा, ठीक है। मुझे इसके जरिए इसको जाके यहाँ पे कनेक्ट होना नहीं पड़ा, बल्कि मैं जहां पे मौजूद हूँ, मान लो मैं यहाँ पे पाकिस्तान में मौजूद हूँ और ये जो सर्वर है ये अमेरिका में, तो मैंने यहीं से इस सर्वर को बैठे बैठे एक्सेस कर लिया, बजाय कि मैं अमेरिका जाता अपने इस लैपटॉप को लेके या पीसी को लेके, फिर जाके इसके साथ कनेक्ट होता, फिर इसमें चेंजिंग करता। तो इसको मैंने क्या किया, टेलनेट का यूज करके मैंने यहीं से इसको क्या कर लिया, एक्सेस कर लिया, ठीक है। अब मैं इसका पासवर्ड और नेम वगैरह चेंज कर सकता हूँ। अब टेलनेट का एक नुकसान भी है, ये क्या करता है, डेटा को इनक्रिप्ट नहीं करता विदाउट इनक्रिप्शन। यानी कि मान लो अगर मैंने इसका पासवर्ड और नेम चेंज करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको यहां से सेंड करूंगा, तो ये जो दूसरी डिवाइसेस कनेक्ट है, मान लो एक अननोन डिवाइस आपके स्विच के साथ कनेक्ट हो गई, तो जो भी मैंने पासवर्ड सेंड किया है या चेंज किया है तो ये इसी के जरिए जाएगा ना। तो जो जाएगा ये दरमियान में ये जो डिवाइस है उस पासवर्ड को देख सकती है, वो इनक्रिप्टेड नहीं है। इनक्रिप्शन का मैंने बताया हुआ है कि असल मैसेज को तब्दील कर देती है। तो अब जब आप टेलनेट का यूज करोगे तो फिर ये तब्दील नहीं होगा। मान लो आपने 1 2 3 पासवर्ड रखा है तो वो इसी कनेक्शन के जरिए जाएगा। अब यहां से ये भी कनेक्टेड है तो उसको भी पता चल जाएगा भाई आपने पासवर्ड अपने सर्वर का क्या क्या रखा है, फिर वो इस सर्वर का यूज कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर आप यूज करते हो SSH यानी सिक्योर शेल का, SSH का, तो अब जो भी आप मान लो आपने पासवर्ड 1 2 3 रखा तो ये क्या करेगा, इसको इनक्रिप्ट कर देगा। तो फिर पासवर्ड 1 2 3 नहीं जाएगा, बल्कि इसको असल मैसेज को कुछ और अल्फाज में, उल्टे सीधे अल्फाज में चेंज करके भेजेगा। अगर ये चोरी भी कर लेता तो इसे समझ ही नहीं आएगा कि भाई पासवर्ड था क्या, ठीक है। तो ये फायदा होता है, टेलनेट इनक्रिप्ट नहीं करता, सिक्योर शेल इनक्रिप्ट कर देता है। दोनों का काम यही है कि भाई यहीं से बैठ के इस सर्वर को एक्सेस करना, ठीक है। अब इसकी जो बेस्ट एग्जांपल है वो आप देखोगे टीम वीवर, अगर आपने कभी यूज किया हो या फिर एनीडेस्क। आप अपने दोस्त के साथ दोनों अपने अपने लैपटॉप में टीम वीवर का ओपन करो, तो आपका जो दोस्त है, मान लो आपका दोस्त बैठा हुआ है यहाँ पे पाकिस्तान में, ठीक है, और आप बैठे हुए हो अमेरिका में, तो आप इसका यूज करके उसके लैपटॉप का कंट्रोल हासिल कर सकते हो। यानी कि आप पाकिस्तान में बैठे बैठे अमेरिका का जो लैपटॉप है उसको कंट्रोल कर सकते हो, उसके फोल्डर्स को, उसके डाटा को, उसकी वीडियोस को, कुछ भी आप चला सकते हो, कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। यानी कि कंट्रोल आप में, जिस तरह से ये मेरा कंट्रोल है ना, इसी तरह का कंट्रोल आपके पास आ जाएगा आपके दोस्त के लैपटॉप का, ठीक है। आप इनका कभी यूज करना तो आपको समझ आएगी भाई टेलनेट और सिक्योर शेल है क्या। अब उसके बाद आता है पुटी। पुटी क्या है, ये बेसिकली ऐसी कोई कमांड नहीं है, बल्कि ये क्या है, एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन से मतलब कि भाई ये आपको इजाजत देती है कि आप टेलनेट का और SSH का यूज कर सकते हो इसके अंदर। जिस तरह से व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है ना, तो ये भी आपको रिमोट एक्सेस करने के लिए एक पुटी एक एप्लीकेशन है, एक ऐप है, ठीक है। इसमें भी आप कर सकते हो, रिमोटली लॉगिन कर सकते हो और अपनी डिवाइसेस को जो आपके नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हैं उनको एक जगह पे बैठे, जो चाहे डिवाइस कहीं पे भी हो, आप उसको एक्सेस कर सकते हो, उसकी उसकी सेटिंग को चेंज कर सकते हो, ठीक है, उसमें तब्दीलियां कर सकते हो, उसके डाटा को कॉपी कर सकते हो, यानी कि फुली कंट्रोल आप इसके जरिए कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा।